हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं एकादशी व्रत की महिमा और पूजा विधि और कथा बताने जा रही हूँ। यह व्रत जो करता है, विधि विधान से जो व्यक्ति करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो 24 एकादशी माना गया है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा की स्थिति जब खराब हो जाती है और व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से खराब हो जाता है, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है, चंद्रमा की स्थिति को सही करने के लिए एकादशी व्रत रखा जाता है। एकादशी व्रत रखने से मन सही रहता है और शरीर का जो रोग होता है सब दूर हो जाता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और विजया एकादशी जो पढ़ रहा है, इस व्रत को रखने से और कथा सुनने से उसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। विजया एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। आइए कथा श्रवण करिए। एक बार युधिष्ठिर जी बोले, हे जनार्दन, हे कृष्ण जी, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। तब श्री भगवान जी ने बोला, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण करने से, पठन करने से समस्त पापों का नाश होता है। एक समय महर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी के कहने पर नारद जी ने विजया एकादशी व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी के भी सामने नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत कह सुनाया और कहते ही स्वर्ग को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी की कथा का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र जी के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त समुद्र, अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे लक्ष्मण? तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आप तो आदि पुरुष हो, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप तो इतना अधीर क्यों हो रहे हो? यहाँ से आधा किलोमीटर, आधा योजन पे कुमारी द्वीप में वकदा लक्ष्य नाम के एक मुनि रहते हैं। चलिए हम लोग उनके पास चलते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्म देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने वकदा लक्ष्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आने का कारण क्या है? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि,
मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इस कारण आपके पास आया हूँ। वकदालस्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही समुद्र भी अवश्य आप पार कर सकेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनावें। उस घड़े के नीचे एक वेदी बनावें। उसमें जल भर के तथा 5 पलव रखकर वेदी पर रख के स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति, चाहे फोटो, चाहे जो भी चित्र है वो रखें। एकादशी के दिन स्नान निवृत्त से होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल, जो भी फूल फल उस समय ऋतु फल जो मिल जाए वह सब भगवान श्री कृष्ण जी को, श्री विष्णु जी को समर्पित करें। तत्पश्चात जब सुबह उठे तो तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि के बाद उसी घड़े के नीचे जागरण बैठकर करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को किसी ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि से कथनानुसार इस व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा तो लोकों में इसकी अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है तो उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप भी इस व्रत को करिए। आजकल तो सोने का घड़ा आप सभी के पास नहीं है, लेकिन मिट्टी का घड़ा और तांबे का घड़ा तो मिल जाता है। इस घड़े पे आप मूर्ति, फोटो, चित्र रख के आप पूजा कीजिए। ऋतु के अनुसार जो अमरूद का फल है, केला है, उस फल को चढ़ाइए श्री कृष्ण जी को, विष्णु जी को। फल फूल, 5 सुपारी, नारियल सब कुछ अर्पित करके आप जितना हो सके उतना दिन भर श्री कृष्ण जी की भक्ति करिए और जागरण हो सकता है तो करिए। उस दिन एक समय कुछ लोग एक समय व्रत रखते हैं, कुछ लोग सारा दिन व्रत रखते हैं, निराहार रहते हैं और एक टाइम भोजन कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग पूरा दिन निराहार रहते हैं, फलाहारी करते हैं। तो ऐसे करने से आपको फल की प्राप्ति होगी। इस दिन एक दिन पहले से ही लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए और श्री कृष्ण जी का जप, श्री विष्णु जी का जप, ओम नमो भगवते वासुदेव आय नमः का जाप दिन भर करते हैं तो आपको जरूर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। ओम हर हर महादेव।